हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ऐसे ही इस चैप्टर में क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो देखो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं क्यूब एंड क्यूब रूट में होता क्या है। क्यूब का मतलब समझा दे रहा हूं। क्यूब होता क्या है कि जैसे हमने अभी फाइंड किया था, हमने स्क्वायर निकालना सीखा। जैसे मैं कहूँ 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा कि भाई 2 को 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो 4 आया तो ये 2 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 का क्या है, स्क्वायर। ऐसे ही अब हम क्या पढ़ने वाले, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी नंबर का क्यूब निकालेंगे, जैसे हमें क्या निकालना है, क्यूब ऑफ 2। हमें क्या निकालना है, क्यूब ऑफ 2। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी नंबर का क्यूब निकाल रहे हो उस नंबर की पावर को हमें क्या रेज कर देना है, 3 कर देना है। और पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि इस 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया, 8 आया। इसका मतलब 2 का क्यूब क्या है, 8। तो क्यूब का सीधा सा मतलब क्या है कि जिस भी नंबर का हम क्यूब निकालेंगे उसी नंबर को हमें 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, या ये कह लें कि उस नंबर की पावर को क्या कर देंगे, 3 रेज कर देंगे, और जो भी निकल के आएगा वो उस नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वहां पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम करते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही है, इवेल्युएट, कि हमें इवेल्युएट करना है। अब देखो कैसे इवेल्युएट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, तो देखो ये तो एक्सपोनेंट एंड पावर में ही पढ़ चुके हैं कि 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 को 3 बारी मल्टीप्लाई, यानी कि पावर हमें क्या बताता है कि ये जो नंबर है नीचे, ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो पावर ऊपर 3 है तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया, 27। तो सीधे सीधे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, ऐसे ही देखो पार्ट नंबर बी पार्ट में क्या रखा है, 40 का क्यूब। तो 40 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 40 को 3 बार गुना कर लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में तीनों के लास्ट में 0 है तो 0 को छोड़ते हैं। अभी अगर मैं इस 4 का 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का 4 से करता हूँ तो 64, और क्योंकि भाई यहाँ पे 3 0 है तो लास्ट में 3 0 लगा देंगे। इसका मतलब 40 का क्यूब कितना है, 64,000। क्लियर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से सी पार्ट में हमें गिवन है 12.5 का क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बाकी करना इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, हमें मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, तो 12.5 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले 12.5 का 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से कितना आ जाएगा, ये 5 5 जा 25। ठीक है, 5 2 जा 10, कैरी 2 था तो 12 हो गया, 5 1 जा 5 प्लस कैरी 6 तो 6 25। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस कैरी 1 5 एंड 2 1 जा 2। नेक्स्ट फिर 1 का करेंगे 5 2 1 से, तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा, सभी को ऐड करेंगे, ये 5 बन गया, ये इधर 2, ये 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 कितना आ गया, 16। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 4 एंड कैरी 1 था 5 और ये 1। अब देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे है, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे, तो टोटल डिजिट कितनी होगी डेसिमल के बाद 2। तो लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे डेसिमल। तो अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया हमारे पास अभी, 156.25। ठीक है, आगे फिर से क्या करना है, 1.25 से मल्टीप्लाई। अब इस 156.25 का फिर से 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 156.25 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.25 से। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 5 6 जा 30, कैरी 1 था 31 हो गया, कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 5 1 जा 5 और जो कैरी 2 था 7। तो ये आ गया 5 से मल्टीप्लाई करने पे। फिर नीचे क्रॉस, अब 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, कैरी 1 चल रहा है, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 1 जा 2 एंड 3। और जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 6 5 1। सभी को ऐड करेंगे, ये 5 आ गया, 2 प्लस 0 2, ये 5 5 प्लस 10 कैरी 1, 8 9 10 11 12 एंड 13 कैरी। ठीक है, फिर से कैरी बन गया, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14 और कैरी 1 15, 5 प्लस 3 8 9। ठीक है, और ये 1। अब देखो डेसिमल के बाद टोटल डिजिट कितनी है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 ही यहाँ पे, तो टोटल 4 डिजिट। तो लास्ट से 4 डिजिट काउंट करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो फाइनली इस नंबर का क्यूब क्या निकल के आया, 195.3
025। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है कि जब भी किसी नंबर की पावर 3 लिखी हो या उस किसी नंबर का क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना होगा, उस नंबर का क्यूब निकाल लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे डेसिमल कहाँ था, ये 12.5 यहाँ पे है, तो यानी कि डेसिमल यहाँ नहीं है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ये है और एक यहाँ पे, तो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ ना आके यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 195.3.025 आना है। ठीक है, ये 12.5 था ना, ये मैंने 1.2 लिख दिया, तो इससे गलत हो गया, तो एक्चुअल में क्या था 12.5। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ चुका होगा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी एंड सी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर डी पर। देखो नेक्स्ट हमारे पास 0.06 का क्यूब, तो 0.06 का क्यूब का मतलब क्या होगा कि 0.06 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करना है। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 का करते हैं, 6 6 कितना 36 हो जाएगा, 6 का 0 में करेंगे तो 0 और कैरी ऐड करेंगे 3, तो 6 0 0। ठीक है, ऐसे अब इस 0 का इन तीनों में करेंगे तो ये 0 0 0, इस 0 का इन तीनों में करेंगे तो 0 0 0, ऐड कर लेते हैं 6, ये 3, ये 0, ये 0। अब डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो टोटल डिजिट कितनी बन गई डेसिमल के बाद 4, तो लास्ट से 4 डिजिट काउंट करके तो क्या बनेगा 0.0036। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, फिर से इसका मल्टीप्लाई 0.06 से होगा, तो पहले 6 से करेंगे, 6 6 36, 6 3 18 प्लस 3 21, 6 0 0 और 2। अब इसका 0 में करेंगे 0, इसके 0 में करेंगे 0, फिर इस 0 का इनमें करेंगे तो 0, ये 1 2 3 4 5 0 फिर से आ गई, और फिर से 0 का करेंगे तो देखो ये तो मल्टीप्लीकेशन है जो हमने पहले सीख चुके हैं, तो अभी तो इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, ऐड कर दिया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 0 0 0। अब ये देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 2, तो टोटल कितनी 6 डिजिट, तो लास्ट से 6 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आ गया डेसिमल। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है 0.000216, ये हो गया हमारा 0.06 का क्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इसमें पार्ट नंबर ई पार्ट में क्या दे रखा है 2/7 की पावर 3, यानी कि हमें क्या करना है 2/7 का क्यूब निकालना है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यही होगा कि 2/7 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना है 3 बार। अब क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है तो न्यूमेटर का न्यूमेटर में मल्टीप्लाई कर लेना और डेनोमीटर वाले पार्ट का आपस में कर देना। तो देखो न्यूमेटर में 3 2 आ रहे हैं तो 2 2 4 4 2 8, और डेनोमीटर में 3 7 आ रहे हैं तो 7 7 49, और इस 49 का 7 में करेंगे तो 49 का 7 में 7 9 63, 6 कैरी 7 4 28 प्लस 6 34, तो ये आ जाएगा 8/343। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ई। नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास पार्ट नंबर एफ। देखो एफ में क्या गिर रखा है 5 - 1/7 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या है, जो ब्रैकेट में दे रखा है वो एक सिंगल नंबर नहीं है, ये 2 नंबर का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम इसको एक सिंगल नंबर में लेकर आएंगे। तो देखो 5 है कि एक्चुअल में 5/1, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7। अब 7 को 1 से डिवाइड करूंगा 7 ही आएगा, और 7 की मल्टीप्लाई उसका न्यूमेटर में कर देंगे तो 35 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 को उसके न्यूमेटर में करेंगे तो 1, और पावर क्या चल रहा है 3। अब 30 - 1 करेंगे तो 34 बनेगा। ठीक है, तो 34/7 का क्या बन चुका, ये क्यूब बन चुका। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो हमें फाइंड करना था वो 34/7 का क्यूब है, और 34/7 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 34/7 को 3 बार मल्टीप्लाई, न्यूमेटर में न्यूमेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमीटर में डेनोमीटर का। तो देखो 7 के 3 बार मल्टीप्लाई अभी मैंने करी थी, कितना आया था 343, तो इसको तो मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इस 34 और 34 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 34 मल्टीप्लाई बाय 34 क्या हो जाएगा, 4 4 16, कैरी 1 चल रहा है, 4 3 12 प्लस 1 13। ठीक है, अब 3 का करेंगे, 3 4 12, 3 3 9, कैरी 1 10, ऐड करेंगे, ये 6 बन गया, 3 2 5, ये 1 1 5 6। अब देखो अभी एक 34 और बचा है ना, तो इसको 34 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4 6 24। ठीक है, 4 5 20 और ये 2, तो 22 हो गया, 4 1 4, कैरी 2 था 6 हो गया, 4 1 4। अब इस 3 का करेंगे, 3 6 18, 3 5 15, एक 16 हो गया, 3 1 3 प्लस 4 हो गया, 3 1 3, ऐड कर लेंगे, ये 4 ये 10, 6 प्लस 6 12 और कैरी 1 13,
4 4 8 कैरी 1 9 3, तो कितना आया फाइनली हमारे पास 39304। ठीक है, तो ये कितना आ गया 39304। अब देखो अगर आंसर सीट से मैच करोगे तो आंसर सीट में क्या दे रखा है ना, ये हमें मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है। अगर यहाँ पे भी हम इसको छोड़ देंगे तो भी हमारा करेक्ट है आंसर, लेकिन अगर आंसर सीट से ही मैच कराएंगे तो इसको सिर्फ क्या करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में कर लेके ले आएंगे। और मिक्स्ड फॉर्म में ये कितना बनेगा 114 202 343। ठीक है, कैसे मिक्स्ड फॉर्म आया इसको भी मैं सिखा दे रहा हूं। देखो हमारे पास क्या है, ये 39304/343 आया ना, तो इसके न्यूमेटर को भी डिवाइड कर दो किससे, 39304 को डिवाइड कर दो किससे, 343। तो 343 से 393 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, तो 343 आया। ठीक है, माइनस करेंगे, देखो 3 में 3 गया 0, 9 माइनस 4 करेंगे 5, और जो 3 माइनस 3 0 ही, तो 50 बचा। नेक्स्ट 0 तरह, अब भी ये 1 टाइम से जाएगा, तो 343 माइनस करो, 10 में 3 गया 7, इधर 9 बचा, 9 माइनस 4 करेंगे 5, इधर 4 बचा हुआ क्योंकि कैरी 1 चला गया था, तो 4 माइनस 3 क्या 1। अब लास्ट डिजिट क्या बचता है इसमें 4। अब देखो ये कितने टाइम्स आ सकता है, ये 1500 के लगभग है और ये है 350 के आसपास, तो कितने टाइम्स आ सकता है, 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो देखो क्योंकि अगर 5 टाइम्स करोगे तो 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, चाहे करके देख लेना। ठीक है, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 4 3 12, 4 4 16 17, 4 3 12 13, बचा क्या, ये 2, ये 0, ये 2। अब देखो मिक्स फॉर्म में कैसे लिखा रहता है कि जो ये कोसेंट आता है, ये जो कोसेंट आता है ये तो बाहर की तरफ ऐसे आ गया यहाँ पे, जो नीचे रिमाइंडर बचा वो ऊपर, और जिस नंबर से डिवाइड करते वो नीचे। तो देखो दोनों ही आंसर में करेक्ट है। आंसर सीट में ऐसे दे रखा तो मैंने मिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अगर हम यहाँ तक भी छोड़ दे रहे हैं यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड दी ओड नंबर्स टू बी एडेड टू गेट दी फॉलोइंग क्यूब। ठीक है, कि हमें यहाँ पे कुछ क्यूब दे रखा है, कुछ नंबर यानी कुछ नेचुरल नंबर है उनका क्यूब लिखा हुआ है, जैसे 5 का क्यूब, 10 का क्यूब, 9 का क्यूब। अब बोला गया है कि इनका जो क्यूब निकल के आएगा ना, उस क्यूब को हमें नेचुरल ओड नंबर के सम में ब्रेक करना है। ओड नंबर के क्या किसमें लिखना है, सम में। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, एक इवन नंबर के लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा और ओड नंबर के लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा। मतलब अगर हम इवन नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं तो अलग आएगा, और अगर ओड नंबर का क्यूब है तो थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, कैसे, देखो जैसे यहाँ पे बोल रखा है ये 5 का क्यूब है, तो हमें क्या करना है कि ये 5 का क्यूब जो भी आएगा, जैसे 5 का क्यूब मैं बताऊं 5 का क्यूब क्या आने वाला है एक्चुअल में, जब मल्टीप्लाई करके निकालोगे 125 आएगा। तो बोल रहा है इस 125 को ना ओड नेचुरल नंबर के सम में ब्रेक करना है। ठीक है, अब कैसे ब्रेक करेंगे ये समझो। पहली बात ये, जिस नंबर का क्यूब लिखा हुआ है ये नंबर कैसा है, जो 5 है ये कैसा नंबर है, ओड है। तो अभी मैं समझा रहा हूँ ओड के लिए क्या करना है। तो देखो जिस भी नंबर का क्यूब ले रहे हैं उस नंबर को लो, तो किस नंबर के क्यूब की बात चल रही है, 5 की। तो 5 का क्या करो, इस 5 का स्क्वायर निकालो। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो ध्यान रखना जब मैं इस 125 को ओड नंबर के सम में रखूंगा तो एक तो आएगा ये 25, तो एक तो 25 लिख दो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, अब होगा क्या, यहाँ पे मैं ये 5 को, जो 5 है उसका क्यूब निकाल रहा हूँ ना, तो जो यहाँ पे नंबर आएंगे ना वो 5 ही नंबर आएंगे, ये भी ध्यान रखना। कितने नंबर आएंगे, अगर 5 का क्यूब है तो 5 नंबर का सम आएगा, अगर 6 क्यूब है तो 6 नंबर के सम में ब्रेक होगा, अगर 7 का क्यूब है तो 7 नंबर के सम में ब्रेक होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अब देखो 5 नंबर है और हमें ये ओड में ही लिखना है, तो क्या करना है, एक नंबर तो हमारा 25 आ गया, तो जो 25 आया ये है हमारा मिडिल नंबर। अब क्या करोगे, 2 नंबर तो इसके बाद के और 2 नंबर 25 से पहले के, तो 25 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर क्या आएगा, 27, नेक्स्ट क्या आएगा 29। ऐसे ही 25 से पहले क्या आएगा 23, और 23 से पहले क्या आएगा 21। और ध्यान से देखना अगर इन सबको ऐड करो तो हमें कितना मिलेगा 125, मतलब कि ये 5 क्यूब ही मिलेगा। तो मैंने किसका बताया, ये मैंने अभी ओड नंबर के लिए बताया। ठीक है, ऐसे ही देखो आगे बी पार्ट क्या है 10 क्यूब। ऐसा करता हूँ बी से पहले मैं सी का ही कराता हूँ, क्योंकि सी भी क्या है ओड है ना, तो ओड का एक साथ कर लेते हैं। सी क्या है 9 क्यूब। अब ध्यान से देखो उससे कंपैरिजन करते चलेंगे कैसे हमने क्या था। एक बात तो मैंने ये बोली थी कि जो भी जिस भी नंबर का क्यूब है, जैसे 5 का क्यूब है तो 5 नंबर का सम बनना चाहिए, 6 का क्यूब है तो 6 नंबर का सम बनेगा, इसका मतलब 9 का क्यूब है ना, तो ये 9 नंबर के सम में ब्रेक होने वाला है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो देखो ये 9 कैसा है, ओड है, और अगर ओड है तो जो नंबर है उस नंबर का फाइंड करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कितना निकल के आया 81, मतलब कि एक नंबर तो ये निकल के आ गया।
तो एक तो भाई लिख दो यहाँ पे सीधे सीधे 81। अब 9 में से एक नंबर तो 81 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 नंबर इसके बाद के और 4 नंबर इससे पहले के, यानी कि बराबर बराबर चलना है दोनों तरफ। 4 नंबर जस्ट इससे पहले, ये जो स्क्वायर करके मिलेगा ना, इस स्क्वायर नंबर को लिख करके 4 नंबर इसके बाद के और 4 नंबर इससे पहले के। तो 83, 85, 87 और इससे पहले क्या आएगा ओड नंबर 79, 79 से पहले 77, ठीक है, 2 हो गए, फिर 75 आएगा और इससे पहले क्या आएगा 73। और जब इन सभी को ऐड करोगे तो ये हमें 9 के क्यूब के बराबर ही मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर हुआ यहां तक। तो ये तो अभी तक हमने कौन से क्वेश्चन किए कि जहां पे हमें ओड नंबर के सम में तो ब्रेक करना होगा, लेकिन जो नंबर गिवन होंगे वो नेचुरल नंबर के ओड नंबर का क्यूब होगा। जैसे 5 का क्यूब हो गया, 9 का क्यूब हो गया, या अब इसी तरीके से 7 क्यूब लिखूं या 11 क्यूब लिखूं तो वो इस तरीके से होगा। अब आते हैं इवन वालों के। जैसे यहाँ पे बी पार्ट में क्या लिखा है, बी पार्ट में रखा है हमें 10, तो हमें 10 के क्यूब को भी क्या करना है, इसी तरीके से ओड नंबर के सम में ही ब्रेक करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, अभी जो नंबर 10 है, ये 10 कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है। तो अब क्या करेंगे, अच्छा इवन नंबर है तो देखो चेंज कहाँ आएगा, 10 है तो यानी कि 10 नंबर का सम ही बनेगा। 10 है तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे भी निकालेंगे, लेकिन जो 10 का स्क्वायर निकल के आया है ये आया इवन, लेकिन हमें तो ओड में लिखना था, हमें तो ये ओड नंबर का सम ब्रेक करना है। इसका मतलब 100 तो यहाँ पे लिख नहीं सकता मैं, तो 100 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ओड वाले में क्या कर देते हैं, ओड में वो यहाँ पे नंबर ओड निकल के आता था वो भी इंक्लूड होता था। तो अब यहाँ पे 100 तो इंक्लूड नहीं होगा, जो भी स्क्वायर करके मिलेगा इवन नंबर का, उस नंबर से पहले 5 ओड नंबर और उस नंबर से पहले, यानी कि पहले 5 और इधर के बाद के 5। ठीक है, तो 5 दोनों तरफ के लेने हैं। तो 100 से पहले 5 ओड नंबर और 100 के बाद के 5 ओड नंबर। तो देखो 100 से पहले 5 क्या क्या आएंगे भाई, 99 आएगा, 99 से पहले 97 पड़ेगा, 97 से पहले फिर 95, 93, 91, तो 5 तो ये हुए। और 100 के बाद के 5 क्या क्या आएंगे, 101, 103, 105, 107 और ये 109। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स ये कैसे करना होगा। ठीक है, ये इसी पे बेस में एक और क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मान लो अगर ऐसे आ जाए 6 का क्यूब होता, सपोज करो। अब देखो 6 भी क्या है, 6 का क्यूब होता है और इसको बोला जाए इसको ओड नंबर के सम में ब्रेक करो, तो क्या करेंगे कि भाई नेचुरल नंबर है 6 और क्यूब है और ओड नंबर के सम में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले ये जो 6 है ये कैसा नंबर है, इवन है। इसका मतलब यहाँ पे 6 ही नंबर आने चाहिए। कितने नंबर आने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5, 6 नंबर का ही सम आना चाहिए। अब ये 6 नंबर कौन कौन से होंगे, तो देखो जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर फाइंड करो, स्क्वायर करने पे आता है 36। तो हमें यहाँ पे 36 नहीं लिखना क्योंकि 36 तो इवन है। क्या करेंगे, 3 36 से पहले, 3 36 के बाद के। तो 36 से पहले ओड क्या आएगा, 35, उससे भी पहले क्या पढ़ने वाला 33 और सब उससे भी पहले 31। तो 36 से पहले 3 नंबर लिख दिए कंटिन्यूसली। अब कंटिन्यूसली 36 के बाद के 3 कौन कौन से, 37, 39, 40। ठीक है, तो इजी था। 1-2 क्वेश्चन अपने आप लेकर के यहाँ पे, जैसे 8 का क्यूब ले लेना, 5 का क्यूब ले लेना, 7 का क्यूब ले लेना, उनका क्यूब को ऐसे ही ब्रेक करके देखना और इनका सम चाहे करके देख लेना, रफली इनको ऐड करके देखना और इस 6 का क्यूब निकालना। ये हमेशा बराबर ही आएगा। ऐसी 10 का क्यूब 1000 आएगा और चाहे इन नंबर को ऐड करके देख लेना, ये 1000 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब देखो 3 एंड 4 में क्या बोल रहा है, एक बार दोनों को मैं एक साथ ही करा देने वाला हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ द इवन नंबर, और फोर्थ में भी कुछ ऐसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ द ओड नंबर। देखो जैसे हमने स्क्वायर नंबर पढ़े थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ओड नंबर है तो ओड नंबर का स्क्वायर क्या आता था, ओड आता था। तो क्यूब के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना, इवन नंबर का जो क्यूब आएगा वो इवन आएगा और ओड नंबर का जो क्यूब आएगा वो हमारा क्या होगा, ओड ही होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ द इवन नंबर, कि यहाँ पे हमें क्यूब तो दे रखा है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्यूब नंबर इवन नंबर का क्यूब है। तो देखो जैसे 64 है, 64 भाई इवन है या ओड है, इवन है।
अब अगर ये इवन आया है तो सीधी सी बात है, जिस नंबर का ये क्यूब रहा होगा वो नंबर भी तो इवन रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया इवन नंबर का क्यूब कैसा रहेगा, इवन ही रहेगा। ठीक है, इवन का क्यूब क्या रहेगा, अगर मैं इवन नंबर लूं और उसका क्यूब करूं तो क्या आने वाला है, कुछ इवन नंबर ही आएगा, यानी कि नंबर डिफरेंट हो जाएगा लेकिन जो आएगा इवन। ऐसे अगर ओड नंबर है और ओड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो ये भी कैसा रहेगा, ओड ही रहने वाला है। तो देखो पहले केस में ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि कौन कौन सा नंबर यहाँ पे इवन का क्यूब रहा होगा। तो ये जो ए एंड बी पार्ट है ये हमारे कैसे है, ये इवन नंबर के क्यूब रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इवन है। ऐसे ही यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा ओड नंबर का क्यूब रहा होगा। तो देखो 343 ये ओड है, 125 बी ओड है और सी 216 ये इवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो ए एंड बी है ये हमारे ओड नंबर के क्यूब रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे क्या रहे होंगे, क्यूब ऑफ ओड नंबर, और इधर ये क्या रहे होंगे, क्यूब ऑफ इवन नंबर। तो सीधी सी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, इसमें कुछ ऐसा करना नहीं था। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता भी तो ये 1 मार्क्स में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि ये 2 या 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक के लिए देखते रहे।